टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने जब से ये जिम्मेदारी संभाली है, वो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं, खबरों में बने रहते हैं। ऐसे ही हम खेल पत्रकारों का भी काम है, हम तक जो भी नई खबर आए वो आप तक पहुंचाएं। ऐसा होता भी है, अक्सर हम कोशिश करते हैं कि हर नई खबर आप तक पहुंचे। बीते दिन ऐसी खबरें आ रही थी कि कहीं न कहीं गौतम गंभीर के लिए अब इंडियन टीम के हेड कोच पद की जो राह है, वो बहुत आसान नहीं होने वाली। जिस तरीके से टेस्ट सीरीज़ में हमने पिछले कुछ दिनों प्रदर्शन किया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज़ हो, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज़ हो या अमूमन टेस्ट में प्रदर्शन पिछले 1 डेढ़ साल का उठाकर देखें तो। इस बीच कहा जा रहा था कि शायद गौतम गंभीर अब इस पद पर नहीं रहेंगे, उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण ले सकते हैं। इसी खबर पर अब बीसीसीआई के ऑफिशियल सोर्स से या ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर एक बयान सामने आया है। हमारे साथी सुकांत हैं जो क्रिकेट की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सुकांत, क्या जानकारी है? जानकारी यही है कि खबर जो थी कि गंभीर को लेकर के ये माना जा रहा है कि उनका जो रेड बॉल क्रिकेट में जो करियर था हम्म। एज अ कोच, वो अब शायद कंटिन्यू ना रहे, हम्म। क्योंकि अब अगली सीरीज जो हमें खेलनी है वो श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है ठीक है। और वो अगस्त में खेलनी है अगले साल। हम्म। तो बहुत लंबा गैप था, तो इनके मतलब कुल मिला के खबर यही थी कि अभी वीएस लक्ष्मण से बात की गई, वो अपने रोल में खुश हैं, मतलब अभी वर्तमान में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड हैं। हम्म। तो वो बोल रहे थे कि मैं अपने रोल में खुश हूँ, तो मैं अभी नहीं चाहता कि उसमें बदलाव हो। लेकिन ये खबर कल आई थी, पीटीआई के हवाले से आई थी खबर कि अनऑफिशियली जो है उनसे बातचीत की गई थी हम्म। और उसमें उन्होंने मना किया था कि मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है। अब इस पूरे मामले पे बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया का बयान आया है। उनका कहना है कि ये पूरी खबर जो चल रही थी कि अनऑफिशियली या ऑफिशियली वीवीएस लक्ष्मण से बात की जा रही है या स्प्लिट कोचिंग पे हम विचार कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम्म। सारी खबर अफवाहें हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को सीधा खारिज कर दिया है। जी। वो जो जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, वो तमाम चीज़ें जो हम तक जानकारी आ रही थी, जो हमने अपने दर्शकों को भी दी, तो उस पर पूरी तरीके से मोहर नहीं लग रही। हालाँकि अभी बहुत लंबा अंतराल, जैसा सुकान ने खुद ही बता भी दिया कि अगली टेस्ट सीरीज़ में बहुत लंबा एक गैप है, उससे पहले हमें टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, वनडे की बहुत सारी सीरीज़ हैं, जिसमें फिर से विराट और रोहित नज़र आएँगे। तो अभी फ़ोकस उस पर है, तो वो एक लंबा समय है, उसको लेकर बीसीसीआई क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें अभी बाहर ना भी आ पाएँ। लेकिन वो बहुत जल्दबाज़ी भी होगी उन चीज़ों को कहना। लेकिन अभी गौतम गंभीर के लिए ये क्लियर कट है कि अभी वो जिस भूमिका में हैं भारतीय क्रिकेट के अंदर, उस भूमिका में बरकरार रहेंगे। जी, बिल्कुल। और जो खबरें कल आई थी उसमें कई चीज़ें बात की गई थी। हुँ। जैसे कि एक ये भी बात थी कि टी20 वर्ल्ड कप, हुँ। ये गंभीर के लिए बहुत मतलब लिटमस हुँ। टेस्ट की तरह होगा कि इसमें अगर अच्छा टीम करती है, टीम फाइनल में पहुँचती है, इवन ये तक लिखा गया था कि अगर टीम फाइनल में पहुँचती हुँ। है, तो ही गंभीर अपना टेन्योर कंटिन्यू या कंप्लीट कर पाएँगे। क्योंकि अगर मैं बताऊँ विपिन, तो वो टेन्योर है उनका 2027 27 वर्ल्ड कप वर्ल्ड तक। कप तक। तो वो टेन्योर वो पूरा कर पाएँगे। हुँ। और ये तो कन्फर्म ही था लगभग कि स्प्लिट कोचिंग पर हुँ। बीसीसीआई ने मन बना लिया है हुँ। कि व्हाइट बॉल के कोच गंभीर बने रह सकते हैं, क्योंकि व्हाइट बॉल में उनकी अगुवाई में टीम का प्रदर्शन काफ़ी हुँ। अच्छा रहा है। लेकिन रेड बॉल में अगर बात करें तो बहुत खराब रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि अगर आप देखो, जैसा आपने बताया भी शुरुआत में कि हमने जो पिछले 1 डेढ़ साल में जब से गंभीर ने कमान सँभाली है, तब से टीम इंडिया का प्रदर्शन टेस्ट में बहुत हुँ। नीचे चला गया है। उस समय टीम 1 नंबर पे थी। डब्ल्यूटीसी फाइनल लगभग तय था। हुँ। लेकिन पहले हम न्यूज़ीलैंड से 3-0 से हार गए। हुँ। फिर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 3-1 से हार मिली और हम सीधा टॉप 2 से बाहर हो गए। हुँ। हम फाइनल नहीं खेल पाए। फिर आए कि नई साइकिल में कुछ नया होगा। हुँ। कई की प्लेयर्स चले गए, संन्यास ले लिया रोहित ने, विराट ने, अश्विन ने, और टीम में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। हम इंग्लैंड गए, वहाँ 2-2 से हमने हुँ। सीरीज़ बराबर कर ली। हमें लगा चलो हमने बहुत अच्छी शुरुआत की है। वेस्ट इंडीज़ से हम जीत भी गए। लेकिन फिर आई साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर 2-0 से घर पर हार गए। और वो दोनों मैच ऐसे नहीं थे कि जहाँ पे मतलब लगा हो कि हमने फाइट किया हो, क्योंकि एक मैच में तो हम 123 चेज़ कर जी, रहे थे जी, जी। और मात्र 93 पे आउट हो गए थे। हुँ। दूसरे मैच में हम 400 रन से हार गए। तो कहीं न कहीं रेड बॉल क्रिकेट में ये चीज़ तो दिख रही है। और भले ही अभी बीसीसीआई इस पर कुछ ऑफ़िशियली नहीं बोल रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं अगर इस चीज़ की बात उठी है, तो उसके पीछे वजह, क्योंकि खुद गंभीर ने भी, अगर आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब मेरे फ्यूचर को लेकर के मुझे फैसला नहीं करना है, बीसीसीआई को फैसला करना है। बिल्कुल। और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा अभी साउथ अफ्रीका में, उसके बाद जिस तरीके से आलोचना हुई, कई पूर्व क्रिकेटर्स ने, कमेंटेटर्स ने, क्रिकेट के जानकारों ने लगातार सवाल भी उठाए कि शायद
कहीं न कहीं प्रदर्शन में कुछ कमी है, तो उन्हें कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन बीसीसीआई अभी बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है, जिस तरीके से हमें टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, उसके बाद क्रिकेट विश्व कप 2027 में खेलना है, तो वो भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। ख़ैर, लगातार जो भी नई जानकारी इस मामले से जुड़ी आएगी, आप तक वो भी पहुँचाएँगे। देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स और दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।